संजय सरकार जी, क्या डर है? क्या सच छिपा रहे थे कि सच सामने आ जाएगा जो वर्षों तक आप छिपा कर रखे? जमीन खिसक जाएगी अगर ये सच सामने आ जाएगा, क्योंकि चुनावी साल है। आप जो बात बोल रहे हैं इस बात के साथ में संतू का अरेस्ट का कोई ताल्लुकात नहीं है। अच्छा। और किस कारण में संतू अरेस्ट हुआ है वो पुलिस कॉपी आपको जो है वो मिलने से आपको मालूम पड़ जाएंगे। रह गया मेरे जमीन खिसक रहे हैं ना, जमीन हम ऊपर आ रहे हैं, ये आपको 24 के जो लोकसभा चुनाव है ना उसी इलाका से हम 30 से 35 हजार वोट से लीड लेके आपको दिखा देंगे। ये जो घटना भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और कुछ माफिया मीडिया है जिसने इसको ये करके रखना, जिंदा रखना चाहते हैं। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी कहकर आप फिर आरोपियों को एक आड़ दे रहे हैं, ये कहकर आप फिर उनके जुल्मों को, उनके जुल्मों सितम को, उनकी यातनाओं को, उनके अत्याचार को छिपा रहे हैं, ढक रहे हैं। नहीं बिल्कुल नहीं, हम कोई अत्याचार को छिपा नहीं रहे। 2020 में 154 मतलब 154 आपको जर्नलिस्ट अरेस्ट हुए हैं। किसके समय? मोदी जी को सरकार में, वो भी बीजेपी के सरकार के समय में। उस समय का पत्रकारिता को इमरजेंसी नहीं आ गया था। देखिए संजय जी, मेरा प्रश्न है आपसे, ये विषय जो है ये महिला उत्पीड़न का है और विषय एक पत्रकार के साथ में दुर्व्यवहार का है, उनकी अवैध तरीके से गिरफ्तारी का है। और आप हमेशा लीड की बात कर रहे हैं कि मैं 35,000 से लीड करूंगा, मैं इतने हजार वोटों से जीत जाऊंगा। संजय भाई कभी तो थोड़ी संवेदनाएं दिखाइए, राजनीति से इतनी कोई बात करिए, राजनीति से अलग भी कोई बात संवेदना है। आपको सिर्फ पॉलिटिक्स करनी है। संतू मेरा छोटा भाई है, संतू मेरा छोटा भाई है, संतू मेरा छोटा भाई है। आपको बोलने का जरूरत नहीं। संतू को साथ में बहुत सारे, संतू को ऊपर बात संतू की नहीं है, बात यह है कि आप वोटों की गिनती गिनाने आ गए। कानूनी कार्रवाई चल रही है, किस कारण है नहीं हो रहा है। लेकिन मोदी जी को समय में 2020 काउंट करने के लिए बनी है, पत्रकार विषय पे आप वोट काउंटिंग की सरकार जी, पहले तो आपने इस मामले की गंभीरता को नहीं समझा और अब जिस तरह की दमनकारी नीति आप, एक सेकंड दुष्यंत जी आ रही हूं। पहले तो आपने उस मामले की गंभीरता को नहीं समझा जिसे आपने वर्षों छिपाए रखा, फिर उस पर जो रिपोर्ट कर रहा है शख्स उसे आप खींच कर ले जाते हैं। आजाद भारत में इससे पहले इस तरह की तस्वीर नहीं देखी गई होगी। दमनकारी नीति अपना रहे हैं आप, अत्याचारी हो रहे हैं, आक्रमणकारी हो रहे हैं। नहीं, पुरकायत जी को अरेस्ट नहीं किया था क्या? पुरकायत जी को अरेस्ट नहीं किया था क्या? घसकते दिल्ली पुलिस उठा के लेके नहीं गया। यहां पर देखिए एक तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको, ये तस्वीर अच्छा से देखिए। अग्निमित्रा मुझे वो तस्वीर नहीं दिखाई दे रही और आप जो तस्वीर दिखा रहे हैं उसकी मैं पुष्टि नहीं कर सकती। आप मेरे सीधे से सवाल का सीधा से जवाब दीजिए। ऑफिसर है, सीधे से सवाल का सीधा से जवाब दीजिए, फिर मैं बाकी मेहमानों का रुख करूं। बोला है एक सिख को खालिस्तानी बोला है, एक सिख को अग्निमित्रा पाल भारतीय जनता पार्टी को एमएलए, महिला मोर्चा का अध्यक्ष भी है, ये इसको खालिस्तानी बोल रहा है। एक सिख संप्रदाय का आदमी को, आपको इसके बारे में नहीं होता। सिख संप्रदाय को खालिस्तानी बोला जाता है। एक सिख संप्रदाय जब अपना ड्यूटी करते हैं और वहां पर जोर जबरदस्ती करने के लिए जब रुकते हैं तब उसी ऑफिस। संजय सरकार जी इसे गोलमोल मत घुमाइए, गोलमोल मत घुमाइए। आपके पास शायद कोई जवाब नहीं है, यही कारण है कि आप इस तरह से गोलमोल घुमा रहे हैं। लेकिन प्रीति पांडे जी, ये वही सरकार है, ये वही प्रदेश है जो मां, माटी और मानुष की बात करती है, लेकिन मानवता कहीं नजर नहीं आती। ममता हाँ गुंडों के लिए, रेप के आरोपियों के लिए जरूर नजर आती है, लेकिन उन महिलाओं के लिए नजर नहीं आती है जो चीख कर, जिनकी चित्कार जो है ना वो सुनाई नहीं दे रही, कानों में नहीं पड़ रही है दीदी के। हिमानी जी, जब पिछली बार विधानसभा चुनाव हुआ था और उसके बाद जो केसेस, आपको एक महिला का केस याद होगा जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, मैं वो चीज कह रही हूँ जो ऑन रिकॉर्ड है। 50 साल से ऊपर की महिलाओं का उनके ही नाती पोतों के सामने बलात्कार होता है, वो इसी विधानसभा चुनाव के दौरान होता है, वो कोर्ट में केस अभी चल रहा है। आप सोचिए कि चाहे माँ हो, आपने माँ की, देखिए आपकी बारी हो गई भाई साहब, सुन लीजिए, पूरा देश आपको विधानसभा चुनाव के बाद ध्यान से देख रहा है कि जो लोग बात करते हैं, माँ की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, माटी की बात करते हैं, मनुष्यता की बात करते हैं, आज मनुष्यता नहीं है। आज बंगाल में मनुष्यता नहीं दिख रही है। महिलाएं खुद आके सामने कह रही हैं डर, आपके गुंडे, सुन लीजिए, आपके जो गुंडे टीएमसी के नेता है वहां के, जिनका नाम शाहजहां शेख है, उनके डर के मारे लोग अपना चेहरा छुपा के बात कर रहे हैं। महिलाएं साफ साफ
आप बता रही हैं कि कैसे ये लगातार राज्य सरकार जी रुक जाइए, आपके धारा प्रवाह बोल देने से आपने जो किया है वो छिप नहीं जाएगा, ढक नहीं जाएगा। आप एक बार सुन लीजिए, फिर बाकी मेहमानों का भी रुक करना है। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि पूरा गांव ये बात कह रहा है कि टीएमसी के वर्कर रात में महिलाओं को अपने यहाँ दफ्तर पे बुलाते हैं, तो पूरा गांव क्या झूठ बोल रहा है? पूरा गांव बीजेपी का है, पूरा गांव आरएसएस का है। महिलाएं डर के मारे सामने नहीं आ रही हैं, चेहरा छुपा के बात कर रही हैं। आपके गुंडे वहां उस क्षेत्र में इतने हावी हैं कि लोग डरते हैं। संजय जी क्या बोला आपने? झूठ बोल रहे हैं। हाँ, आपकी महिलाएं झूठ, आपकी मुखिया कह चुकी है कि नौटंकी कर रही है, वो आपको नौटंकी लगती है। वो लताड़ पड़ी है, हाई कोर्ट से आपकी सरकार को लताड़ पड़ी है, और हाई कोर्ट ने कहा है कि आप उस गुंडे को नहीं बचा सकते। ममता बनर्जी जो वहां की मुख्यमंत्री आदरणीय ममता बनर्जी जी, वो नहीं बचा सकती शाहजहां शेख को, उनको बचाना नहीं चाहिए। आपको लताड़ पड़ी है हाई कोर्ट से, कोलकाता हाई कोर्ट से। विवेक श्रीवास्तव जी, नहीं लग रहा है कि टीएमसी से कुछ वहां पर संभल रहा है? वहां पर सारी मशीनरी, सब सिस्टम जो आप एक तरह से देखिए कि ध्वस्त हो गया है। कम से कम एक ट्रांसपेरेंसी रखने की जरूरत थी। चलिए, राजनीतिक दलों को आपने रोका, वो आपका अपना एक अलग मामला था, वो आपने रोका, लेकिन मीडिया को जाने से आप रोकेंगे? पत्रकार को आप इस तरह से उठा कर ले जाएंगे? न जाने उसने ऐसा कौन सा गुनाह किया था? नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं और मैं इसमें आपसे एग्री करूंगा। और हमने भी टीएमसी के प्रवक्ता को भी हम यही एडवाइस देंगे कि वो दीदी से बात करें। हम लोगों ने भी बोला ये, आज वृंदा करात अपनी टीम के साथ कम्युनिस्टों की पहुंची, उनको रोका गया, जबरन रोका गया, और पुलिस ने कोई अच्छा बिहेवियर वहां पे नहीं किया। हमें बहुत बड़ा एतराज है इस बात के ऊपर। अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के नेताओं के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ धरने पे उनको बैठना पड़ा। बहुत ही सीनियर सांसद हैं पार्लियामेंट के। तो हम ये कह रहे हैं कि हम ये नहीं कह रहे कि बीजेपी का कोई मॉरल राइट है किसी को करेक्ट करने का। बीजेपी का तो अपना एक ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब है। अगर मैं यूपी में गिना दूं एनसीआरबी का डेटा, तो 65,000 केस एक साल में महिला उत्पीड़न के होते हैं। तो लगाए ना प्रेसिडेंट रूल उत्तर प्रदेश में। ये बीजेपी वाले बहुत लेकिन ममता बनर्जी यहां पे गलत हैं कि वो मीडिया को नहीं आने दे रही हैं। आपको प्रतिद्वंदियों को नहीं आने देना है, बीजेपी को नहीं आने देना है। वो आपका एक टेक है। अगर आपको लग रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर आपका खराब हो सकता है, एवरी पर्सन फ्रॉम द मीडिया शुड बी अलाउड ट्रांसपेरेंटली। जब मीडिया, और ये वही ममता जी हैं जो बाकी प्रदेशों में दिखाती हैं, बताती हैं कि मीडिया की आवाज दबाई जा रही है, हनन हो रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। अपने यहाँ से टीम भेज देंगे, यूपी के हाथरस हो। हमने कल भी, हाँ, हम लोग अर्नब गोस्वामी के साथ इस मामले में खड़े हैं। रिपब्लिक के साथ पूरा ऑपोजिशन है इस मामले में कि जिस पत्रकार को कल पकड़ा गया, मैं लाइव देख रहा था, मैं जुड़ा हुआ था आपके चैनल पे उस वक्त। वी आर विद अर्नब गोस्वामी, वी आर विद रिपब्लिक, ऑपोजिशन स्टैंड्स विद द जर्नलिस्ट्स। ये बड़ी क्लियर सी बात है। आप ऑपोजिशन को रोकिए, भाजपा को रोकिए, हमें रोकिए अगर आपको लग रहा खराबी है, लेकिन मीडिया को अगर आप रोकेंगे, जो चौथा स्तंभ है इस देश का, तो ये बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी, बिल्कुल नहीं की जाएगी। और इसमें सारी पार्टियों को एकजुट होकर के बोलना चाहिए। ठीक है, ठीक है। अनिला सिंह जी, एक तो वो आरोप जो यहाँ पर विवेक श्रीवास्तव जी आप पर लगा रहे हैं, और साथ ही साथ ये कि एनसीडब्ल्यू की रिपोर्ट जो कह रही है वो कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ाती हुई नजर आती है ममता बनर्जी की सरकार की। 356 की जो बात की जा रही है और तमाम बातें जिनका रिपोर्ट में जिक्र किया गया है। मेरी सबको राम राम। और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। दुर्भाग्यपूर्ण मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि महिला अपराधीकरण, और वो भी इस चरम सीमा पे, इस परिकाष्ठा पर, एक ऐसे राज्य में जिसकी मुखिया खुद एक महिला हैं। और दुख जब होता है, और दुर्भाग्य जब मैं कहती हूं, इसलिए कहती हूं कि वो इसको मानने के लिए तैयार ही नहीं है। वो कह रही है नहीं, ये बीजेपी और आरएसएस करा रही है। वो तो नौटंकी बता रही है। नहीं, ये तो बीजेपी आरएसएस सोच रही है कि माइनॉरिटीज वर्सेस हम आदिवासी करा रहे। अरे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का यही काम रह गया है। आप क्या कर रही हैं वहां पे? मुख्यमंत्री हैं। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, महिलाओं की सुरक्षा आपका विषय है कि नहीं है? आपका विषय केवल। संजय जी एक सेकंड मैं आ रही हूँ, एक बार उनको कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद आप अपनी बात करिएगा। आपको तो नौटंकी लग रही थी ना, आपको नौटंकी लग रही थी। रुक जाइए, एक बार रुक जाइए, उनका जवाब आने दीजिए, फिर उसके बाद आप बोलिएगा। अनिला जी। और ये टीएमसी के जो प्रवक्ता यहाँ बने बैठे हुए हैं, मीडिया को माफिया कह रहे हैं। साहब, आपकी नजर में मीडिया माफिया ही है, तभी आपने रिपब्लिक के पत्रकार को गिरफ्तार कर लिया।
आपको मीडिया माफिया दिखती है और शाहजहां शेख क्या दिखता है, लाडला। गोदी में बैठा के ममता बनर्जी घूम रही हैं। मध्य प्रदेश में किस प्रकार की महिला मुख्यमंत्री हैं वो? आप आदिवासियों दलित महिलाओं पे जिस प्रकार से अत्याचार वहां के लोग कर रहे हैं, दिखाई नहीं देता, आंखों पे पट्टी बांध के बैठे हुए हैं। हमारे यहाँ तो एक चीज मैं आपको बता दूं, नरेंद्र मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने एक आदिवासी महिला जो बिल्कुल हम्बल बैकग्राउंड से आ रही हैं, आज वो राष्ट्र की राष्ट्रपति हैं। और आपके राज्य में जो आदिवासी महिलाएं, उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार हो रहा है? मैं सुन रही थी विवेक जी को, उत्तर प्रदेश इन्होंने अपना स्टीयरिंग व्हील जो है उत्तर प्रदेश की तरफ घुमा दिया। करके प्लीज आप अरे उत्तर प्रदेश में कंपैरेटिव एनालिसिस कर लीजिए और पता चल जाएगा कि पहले से कम कितना कम हुआ है। एक-एक करके